प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु यीशु से मेरे अपराधों को क्षमा करने वाला और हमारे रोगों को चंगा करने वाला है। आज हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। हालेलुया। आज उनके नबी लोग क्या कहते हैं, आज उनके चुने हुए लोग आज पूरे संसार में क्या कहते हैं, हम सबों से क्या कहते हैं, ध्यान सुनेंगे। सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए सारे लोग ध्यान से प्रभु का वचन सुनिएगा। आज हमसे संत पौलुस कहने जा रहे हैं, संत पौलुस हमें क्या कहाँ भेज रहे हैं और हमसे क्या कहते हैं। हम इस पर जरूर मनन चिंतन करेंगे, सुनेंगे, क्योंकि इन लोगों को अधिकार मिला है सुनाने का। हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 4 वाक्य 16 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हालेलुया। हम अनुग्रह के साथ, हालेलुया, अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करता है। हालेलुया हालेलुया। देख लीजिए हमें किधर भेजा जा रहा है। संत पौलुस हमसे कहते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले। हालेलुया। जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने के लिए संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया। हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। आज उनसे अपनी सारी बातें बताएंगे। हालेलुया हालेलुया। अपनी सारी कमी कमजोरी, अपनी सारी कमियों को हम बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं। हालेलुया। प्रभु हमें बुला रहे हैं, आइए चले हम प्रभु के पास। हालेलुया। अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, वहां से वहां दया झरी रही है। उनके पवित्र वेदी के पास आशीष की ढेर लगी है। उनके पवित्र वेदी के पास आशीष लगी है। आप ये चलिए, अनुग्रह के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ चले। हालेलुया। हम कैसे चलते हैं? बड़े भरोसे और विश्वास के साथ। हालेलुया। कैसे आया है, कैसे वचन सुन रहा है? बड़े भरोसे और विश्वास के साथ, क्योंकि प्रभु आज हमें आशीर्वाद देने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आज हमें प्रभु आशीर्वाद देने के लिए हमें अपना हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद देंगे। हालेलुया। आशीर्वाद किन किन लोगों को मिलेगा? जो बड़े भरोसे और विश्वास के साथ अनुग्रह की सिंहासन के पास आकर मांगते हैं, उन्हें जरूर मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु के पास आओ और मांगो, वो देने का वादा किया है। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 34-35 में पढ़ते हैं। देखिए, अनुग्रह के पास प्रभु यीशु मसीह हमें, उनकी अनुग्रह के पास दया की झरना बह रहा है, प्रेम का झरना बह रहा है, शांति का झरना बह रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु के अनुग्रह के पास क्या क्या मिलता है?
प्रेम, शांति, दया मिलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने कृपा से क्या देता हमें? हम जब उनके अनुग्रह के पास पहुंचते हैं, उनके चरणों में पहुंचते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है? प्रेम, शांति, दया और करुणा। हालेलुया। अनुग्रह के पास से हमें हीरे मोती नहीं मिलेगा, हमें प्रज्ञा और विवेक मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 34 से 35 में हम पढ़ते हैं, प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता है। हालेलुया। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता है और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। हालेलुया। तो हम लोग प्रभु के पास कैसे चले? बड़ी नम्रता, विनम्रता, दीन बनकर प्रभु के पास चले। हालेलुया। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता है, उनके पास पैसे बहुत हैं, इसलिए वो बहुत तन के प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। देख लो, प्रभु घमंडियों को नीचा दिखा देगा और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। हालेलुया। बुद्धिमान लोगों को सम्मान मिलेगा, किंतु मूर्खों का तिरस्कार किया जाएगा। हालेलुया। मूर्खों का तिरस्कार किया जाएगा। हमें मूर्ख नहीं बनना मेरे भाई, मेरे बहनों। हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, वहां से प्रेम और शांति का झरना बह रहा है। हालेलुया। वहां प्रज्ञा और विवेक का झरना बह रहा है। वहां हमें प्रज्ञा मिलेगी, ज्ञान मिलेगी, विवेक मिलेगा, हमें प्रेम मिलेगी, शांति मिलेगी। आओ चले हम सब प्रभु यीशु के पास। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ने सुना है, बुद्धिमान लोगों को सम्मान मिलेगा, किंतु मूर्खों का तिरस्कार किया जाएगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, अब समय नहीं है, अब बुद्धिमान बन जाओ। हालेलुया। बहुत दिन तक मूर्ख बनाता, पूरा जीवन मूर्खताई में बिता लिया। अब यीशु के पास चलो, अनुग्रह के सिंहासन से प्रज्ञा मिल रही है, अब ज्ञानदार बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 6 वाक्य हम 36 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु के पास प्रेम और शांति का झरना बह रहा है, चले उसके पास। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। तुम दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। आइए चलिए हम सब अनुग्रह के सिंहासन के पास, वहां से प्रेम और शांति और करुणा कृपा बह रही है। चलो आज हम वहीं चलेंगे। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह के पास दया का झरना बह रहा है, प्रेम का झरना बह रहा है। आओ चलो हम सब प्रभु के अनुग्रह के पास चले। हालेलुया, हालेलुया। आमोस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 5 वाक्य 14 में आमोस नबी कहते हैं, बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। हालेलुया। देखो, आमोस नबी कहते हैं, बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। हालेलुया। भलाई की खोज में लगे रहिए। हमें कहाँ भलाई करना है, हमें कहाँ भलाई करने की काम है, हमें कहाँ भलाई करने की, कहाँ हमें एक दूसरों की सहायता करने की, कहाँ एक दूसरों की मदद करने की, कहाँ हमारे लिए जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आमोस नबी कहते हैं, बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। भलाई की खोज करने वाले व्यक्तियों को
किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार मेरे भाई मेरे बहनों, भलाई के काम में अपना कदम सबसे पहले बढ़ाओ। हालेलुया। ये बात की पता लगाइएगा, इस बात की पता लगाइए, एक काम की पता लगाइए, हमें कहां करना होगा। हालेलुया। ये काम करने के लिए हमें कहां करना होगा। हालेलुया, पता लगाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी गीत में गाया जाता है ना, तेरी साथ रहने हे प्रभु ए दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ रहने तेरे साथ रहूं तुझे नाथ कहूं, तेरा काम करने हे प्रभु ए दिल मेरा तेरे पे, तेरा काम। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। आज सारे नबियों के द्वारा आज हमें सीखने की मिल रहा है, एक लोगों की चेतावनी नहीं है, सारे लोगों की ओर से हमें चेतावनी मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सब जरूर इस वचन का पालन करेंगे मेरे भाई मेरे बहनों। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 12 में हम वचन के सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों से अपने प्रति व्यवहार चाहते हो तो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, यदि हम प्यार को देंगे तो हमें प्यार मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों से अपने प्रति व्यवहार चाहते हो तो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। हालेलुया। जिसके प्यार पाना है, जिसके प्यार पाना है वो दूसरों को प्यार करे। हालेलुया। जो प्यार पाना जो अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है वह एक दूसरों के लिए पहले करे। हालेलुया। पहले हमें दूसरों के लिए करना है, पहले प्यार नहीं पाना कि उनका प्यार मिले हमें, उनका प्यार मिले हमें, उनसे सम्मान मिले में नहीं, पहले आप एक दूसरों का करिएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, यदि तुम दूसरों से अपने प्रति व्यवहार चाहते हो तो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। हालेलुया। यदि एक दूसरों के साथ तुम नहीं करेगा तो तुम्हारे साथ में होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें पहले एक दूसरों के साथ में वही व्यवहार करना है कि जैसा मैं चाहते हैं कि मेरे साथ में ऐसा ही होए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सोचते हैं कि मेरे साथ में यही तरह व्यवहार होए, तो व्यवहार को हमें एक दूसरों को हमें वही व्यवहार उलट के एक दूसरों के साथ में प्यार करना है और हमें प्यार मिलता रहेगा। हालेलुया। कभी कभी गाने में गाया जाता है ना, हमें जो कृपा मिली है वो बांटना है, बांटना है, बांटना है। यदि हम बांटेंगे, उनके देंगे तो हमें भी मिलेगा। हालेलुया। प्यार देने से ही प्यार मिलता है। हालेलुया। जब हम प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, जो कुछ हम देंगे मिलेगा हम। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु